जय श्री राधे श्याम सभी को। मैं अर्चना तिवारी आज फिर से स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल पर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात की श्री संप्रदाय के बारे में। उसी कड़ी में हम बात करने वाले हैं श्री ब्रह्म माधव संप्रदाय के बारे में। इस संप्रदाय को अद्वितीय माना जाता है क्योंकि इसकी जड़ें स्वयं ब्रह्मा तक पहुँचती हैं और आगे चलकर माधवाचार्य जी ने इसे नई दिशा दी। और समय के साथ इसी संप्रदाय में श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा गौड़ीय संप्रदाय को भी देखा जा सकता है, जो राधा कृष्ण भक्ति का अमृत बन गई है। ब्रह्मा जी ने ये भक्ति परंपरा अपने शिष्यों को दी और कालांतर में आदि शंकराचार्य के प्रभाव के समय जब अद्वैतवाद की धारा तेज थी, तब माधवाचार्य जी प्रकट हुए। माधवाचार्य जी ने यह स्पष्ट किया, जीव और भगवान एक नहीं है, भगवान सदा श्रेष्ठ हैं और जीव उनका एक दास है। इसीलिए इस संप्रदाय का दर्शन कहलाता है द्वैत वेदांत, जिसका सीधा और सरल अर्थ है भगवान और जीव सदा अलग हैं। भगवान सर्वशक्तिमान है जबकि जीव उनका सेवक है और मुक्ति का अर्थ भगवान की सेवा करना है। इस प्रकार हम देखेंगे माधवाचार्य द्वारा 5 तरीके के भेद भी बताए गए हैं। पहला जीव और भगवान, दूसरा जीव और जीव, तीसरा जीव और प्रकृति, चौथा भगवान और प्रकृति, पांचवी एक एक वस्तु में भी अंतर है, यानी कि सृष्टि में विविधता भी है और भगवान सर्वश्रेष्ठ है। इस संप्रदाय की उत्पत्ति आचार्यों एवं दर्शन के बाद अब जानते हैं कि इस संप्रदाय में हमें तिलक किस प्रकार का दिखता है। इस संप्रदाय के अनुयायी यू शेप का तिलक लगाते हैं, जिसके नीचे वे तुलसी के पत्ते का चिन्ह लगाते हैं। आइए जानते हैं अब इस संप्रदाय की विशेषता एवं साधना के बारे में। इस संप्रदाय में भक्ति और ज्ञान दोनों का संगम है। यहाँ प्रमुख तौर पर श्री कृष्ण के बाल स्वरूप को एवं विष्णु या उनके अवतारों को पूजा जाता है। और इस संप्रदाय में साधना में नाम जप और शास्त्रों का अध्ययन दोनों ही जरूरी है। आज भी दक्षिण भारत के उडुपी में श्री कृष्ण का मंदिर इस संप्रदाय का मुख्य केंद्र माना जाता है। कहा जाता है कि श्री माधवाचार्य द्वारा ही समुद्र से श्री कृष्ण के विग्रह को निकाला गया था और उन्होंने यह उडुपी में ही स्थापित किए थे। वह मंदिर आज भी जीवंत है और वहाँ की परंपरा अनवरत चल रही है। समय के साथ ये परंपरा दक्षिण भारत से उत्तर भारत की ओर भी आई और यहाँ पर भी भक्ति का मधुर प्रवाह बना। वृंदावन में श्री गोपाल भट्ट स्वामी, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य थे, उनकी साधना से स्वयंभू श्री राधारमण लाल जी प्रकट हुए, जो कि गौड़ीय संप्रदाय का एक बड़ा केंद्र माना जाता है। यहाँ राधा कृष्ण की भक्ति दिन रात गूंजती है, झूमती है। उसी परंपरा में आधुनिक युग में श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में पहुंचाया। उनके द्वारा स्थापित सुंदर इस्कॉन मंदिर आपको भारत एवं भारत के बाहर देखने को मिल सकते हैं, जहां लाखों भक्त जुड़े हुए हैं। माधवाचार्य जी के बाद इस परंपरा को कई संतों द्वारा आगे बढ़ाया गया। आइए इस संप्रदाय में दीक्षा के बारे में कुछ जानते हैं। इस संप्रदाय में दीक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु से मंत्र और दीक्षा लेना, शास्त्रों का अध्ययन करना, भक्ति का अभ्यास करना ही इस परंपरा का मूल मार्ग है। यहाँ गुरु के बिना ज्ञान और भक्ति दोनों को ही अधूरा माना जाता है। इस संप्रदाय के कुछ मुख्य मंत्र हैं जो इस प्रकार हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, श्री कृष्णाय नमः। हर वैष्णव संप्रदाय की तरह इस संप्रदाय में भी श्री कृष्ण महामंत्र को गौड़ीय शाखा द्वारा बहुत अधिक महत्वपूर्ण बना दिया गया। ब्रह्म माधव संप्रदाय हमें सिखाता है भगवान और जीव सदा ही अलग हैं, लेकिन ये भेद हमें निराश करने के लिए नहीं है, अपितु हमारी भक्ति को स्थिर रखने के लिए है, क्योंकि जीव भगवान का शाश्वत दास है। और क्या ये गौरव की बात नहीं है कि हमारे स्वामी श्री कृष्ण हैं? तो साथियों, ब्रह्म माधव संप्रदाय में हमने जाना कि जीव और भगवान दो अलग हैं, क्योंकि जीव भगवान का दास है और भक्त का सबसे बड़ा धन भगवान की सेवा करना है। और इसी धारा में आगे बढ़कर के गौड़ीय संप्रदाय ने भक्ति को और सुंदर और मधुर बना दिया।
ये था हमारा ब्रह्म माधव संप्रदाय। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इसे शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें संप्रदायों के बारे में नहीं पता। और यदि आपके कोई प्रश्न हैं तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं पढ़कर और समझकर आप लोगों को समझाने की कोशिश कर पाऊँ। अगले वीडियो में हम जानेंगे रुद्र संप्रदाय के बारे में। जुड़े रहिए और भजते रहिए। जय जय श्री राधे श्याम।